हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, खुशखबरी। हाई कोर्ट ने एमओडी के अधिकारियों को लगाई फटकार कि सेना के जो ऑनरी नायब सूबेदार का केस है उसका पैसे का करे भुगतान, और अवमानना का दोषी यानी एक मेजर जनरल साहब को सीधा दिया है नोटिस। और दूसरी बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, पहला सेल्फी पॉइंट जहां पर आर्मी प्रचार करेगी उसका एक पिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके ऊपर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसको सुनकर आप हो जाओगे हैरान। और हमारे सैनिकों की जाबाजी देखिए, रात में आखिर क्या कर रहे हैं। 150 फीट लंबा पुल वो भी रात में बना रहे हैं तीस्ता नदी के ऊपर नॉर्थ सिक्किम में। वो आपको वीडियो जरूर देखना है। जो कि लोग कहते हैं कि इनको कहां खतरा है और ये क्या करते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाई कोर्ट का एमओडी अधिकारियों को नोटिस, अवमानना का दोषी, कारण बताओ और हाजिर हो। हाँ जी दोस्तों, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसा एक मामला, जब मैं आपसे कंक्लूजन करना चाहूं कि ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़ोतरी और उसका इंटरेस्ट के साथ एक डिसीजन हमारी चंडीगढ़ एएफटी ने दिया था, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कई बार एमओडी को अप्रोच किया। जब उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो सीधा चंडीगढ़ एएफटी ने वहां पर एक मेजर जनरल रैंक अधिकारी अशोक सिंह और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं अलका करके मैडम हैं, उनको सीधा नोटिस दिया था और गिरफ्तार वारंट भी जारी करने के लिए आदेश दिए थे कि आप हमारा आदेश नहीं मान रहे और मैं आपके लिए समय देता हूं। और वो उन्होंने अगस्त 2023 तक का समय दिया था, लेकिन उन्होंने इस मामले को ले जा करके दिल्ली प्रिंसिपल बेंच और वहां पर ट्रांसफर कराया था। और अब ये मामला उलझता चला रहा है। जो ऑनरी नायब सूबेदार है, ना ही उनको पेंशन में संशोधन हुआ है, ना ही उनको इंटरेस्ट मिला है, और ना ही आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उसका वर्डिक्ट पेंडिंग है। लेकिन इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उन्हें समय दिया है 13 मार्च 2024 से पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह संगमान ने रक्षा मंत्रालय में प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार और सेना मुख्यालय में कार्मिक सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अशोक सिंह को 13 मार्च 2024 से पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने का निर्देश दिया कि आखिर क्यों नहीं किया। नायब सूबेदार पेंशन रिवीजन, एएफटी अवमानना, गिरफ्तारी का भी वारंट जारी किया था। ये मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि ये मामला एमओडी, एएफटी और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इनमें फंसा हुआ है। अवमानना का भी नोटिस जारी हो रहा है, गिरफ्तारी वारंट भी हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और इस खेल के बीच में पिस रहा है इनोसेंट जवान, जिसका पूरा हक है, जिसका पैसा है, जिसको एरियर मिलना है, वो अभी तक लंबित है। और ये लास्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट ने सीधा आदेश एएफटी के आदेशों का अनुपालन करें, और पब्लिक बेंच में इन्होंने कहा है कि जो एएफटी ने आदेश दिया है जो भी एमओडी को, उनका आपको पालन करना चाहिए था। और मामला आप समझ सकते हो कि बहुत सारा ट्रांसफर हुआ है, बहुत सारी बातचीत ऐसी चल रही है कि एमओडी हमारे दिल्ली का एएफटी हो या चंडीगढ़ का कोई एएफटी हो, उसके आदेशों को यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, पहला सेल्फी पॉइंट कमांड हॉस्पिटल पूना में। आप देखिए यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक सेना का अधिकारी है, और उसमें लोग कह रहे हैं कि ये पूना कमांड हॉस्पिटल में इसकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन मिसिंग है, यानी बीच में जो सिंबल दिख रहे हैं उसमें स्पाइन मिसिंग है। और कई प्रकार के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कितनी मनमानी है, ये सेना के अंदर राजनीति है, ये सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है, ये सेना को अपने राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेना का हनन हो रहा है, सेना का दोहन हो रहा है। आप हर प्रकार के कमेंट्स भी देख सकते हो कि लोग इस कमेंटों से लग रहा है कि बिल्कुल हताहत हैं, परेशान हैं। सरकार अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही, सरकार के इन फैसलों का कोई साथ नहीं दे रहा है। किसी ने आज तक एक कमेंट से नहीं किया कि ये फैसला देश हित में है, जवान हित में है, या किसके हित में, और इसका क्या मतलब है, कुछ समझ से परे दोस्तों। और लास्ट बात करता हूं, अभी आप देखिए दोस्तों, एक वीडियो देख के आपको लग जाएगा कि जवानों की जिंदगी में खतरा कितना है। रात में है और तीस्ता नदी का आप स्पीड देख नहीं सकते, उसकी आवाज़ आपको यहीं से हृदय कांप रहा है, और उसके ऊपर हमारे सैनिक लोहे का ब्रिज बना रहे हैं, वो भी इंजीनियर कोर के, और वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उसको खींच रहे हैं, वहाँ पर लेबर वर्क कर रहे हैं, रात में जग रहे हैं।
तीस्ता नदी के ऊपर नॉर्थ सिक्किम में जो इंसिडेंट हुआ पर वहाँ पर कहते हैं जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए अपना तन मन और अपना जीवन न्यौछावर करने में लगे हुए हैं। इस तरह होती देश की सेवा। कौन सा डिपार्टमेंट है जो लगातार इतने दिनों से इस तरह करता रहेगा? और उसी सेना और उसी जवानों के प्रति जब देने की बात आती है, चाहे मिलिट्री सर्विस पे को बात कोई करता हो, चाहे और किसी आरोपी को लेकर बात करता हो, तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये चुप हो जाते हैं और सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, मुस्करा के दूसरी चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित कर देते हैं। धन्यवाद।